Hello, good evening everyone. Myself Pavan Jain. I'm senior research analyst at Stockage. I hope all of you can hear me. I'm also sharing my screen. Please type if all of you can see the screen and my voice is clear. Okay, thank you. Good evening everyone. So today we will cover four features from Stockage app. In analytics, we will cover market breadth, sector rotation, sector analytics, and FNO zone. Okay. So after every feature, we will take few questions. Then we will move ahead. Okay. So let's start with market breadth. What is market breadth and how we can use this? So this is basically UI of market breadth. On the upside, there are few criteria that are fulfilled by all the indices that are on our left side. Okay. So RS55, SMA 20, 50, 100, and 200, these are the criteria. And from these indices, from Nifty 50, suppose 50% stocks that are RS positive, 72% stock 20 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, 76% आर SMA 50, 100 के ऊपर 88% स्टॉक्स है और 200 के ऊपर 98% स्टॉक है. बाय क्लिकिंग हेयर हम लोग को डे बाय डे इस इंडेक्स का निफ्टी 50 का एक ब्रेथ समझ में आ जाएगा. एंड वी कैन क्लियरली सी कि वो ब्रेथ धीरे धीरे थोड़ा वीकनेस आ रहा है. कल यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ है SMA 20 पे, बट RS भी थोड़ा कम हुआ. एंड ऑल्सो निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स थे SMA 50 में भी उसमें थोड़ा वीकनेस आया. ओके. और अगर थोड़ा ब्रॉडर पिक्चर देखना है मार्केट का, वी कैन चेक निफ्टी 500 ऑल्सो, जो हम लोग को थोड़ा एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाएगा. सो यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं, ओनली 45% स्टॉक्स, 41% स्टॉक्स दैट आर RS पॉजिटिव. SMA 20 के ऊपर भी बहुत ज्यादा स्टॉक्स नहीं है. तो जो एक रैली चल रहा था मार्केट में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है. ब्रॉडवेज एक रैली हम लोग नहीं बोल सकते. तो निफ्टी बैंक जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, राइट. बाय स्क्रॉलिंग डाउन वी कैन ऑल्सो सी कि PSU बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, ओके, infra that is not doing that much good. So these are the indices where we should not focus on the higher side. थोड़ा IT जैसे ठीक है, बाय क्लिकिंग हियर इन IT में भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है. तो थोड़े सिलेक्टिव इंडाइसेस में स्ट्रेंथ आ रहा है. ओवरऑल ब्रॉडवेज रैली नहीं है. ऐसा जब भी सिचुएशन होगा वी शुड अवॉइड ट्रेडिंग विथ आवर फुल कैपिटल. थोड़ा कैश रहना चाहिए और स्टॉप लॉसेस भी काफी टाइट या काफी क्लोज होना चाहिए, राइट. नेक्स्ट इज पीरियोडिकल हाई लो. पीरियोडिकल हाई लो में वी कैन सिलेक्ट 1 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ एंड 1 मंथ. बाय क्लिकिंग हियर हम लोग को डे बाय डे पीरियोडिकल हाई लो पता चल जाएगा कि निफ्टी 50 में वी कैन सी जहां पे लो जोन में 2-3 दिन पहले कोई भी स्टॉक्स नहीं था, धीरे धीरे लो जोन में स्टॉक्स आना स्टार्ट हो गए. सिमिलरली हाई जोन में द स्टॉक्स आर स्लोली डिक्रीजिंग. Few days back, there are almost 24, 27 stocks that are in high zone, but slowly the number is also decreasing. That indicates कि नहीं निफ्टी में जो एक वन वे रैली था अभी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और निफ्टी में थोड़ा पुल बैक भी हो सकता है. तो हम लोग को थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए. एंड द लास्ट वन इज एडवांस एंड डिक्लाइन. सिमिलरली वी कैन चेक मंथली एंड डेली बेसिस एडवांस डिक्लाइन क्या हो रहा है. जो एडवांस में आप देखो कि ऑलमोस्ट 30, 40, 44 ये जो नंबर्स आ रहे थे धीरे धीरे डिक्लाइन की तरफ नंबर बढ़ते जा रहा है. सिमिलरली हम लोग निफ्टी 500 का भी चेक कर सकते हैं. लेट्स क्लिक हियर एंड सी द नंबर. स्लोली द नंबर ऑन द लो जोन इज ऑलमोस्ट मोर देन 100, जो कि ऑल 60, 75 यहाँ पे था. धीरे धीरे ऑन द लो जोन में ये नंबर्स धीरे धीरे इंप्रूव है. तो निफ्टी में एक साइडवेज जोन या एक कंसोलिडेशन और एक पुल बैक का हम लोग एक इंडिकेशन यहाँ से देख सकते हैं. दिस इज बेसिकली मार्केट ब्रेथ. और अगर निफ्टी का एक बार चार्ट भी खोलें तो आप देखो कि लास्ट 3-4 दिन से निफ्टी एक ब्रेकआउट के बाद में अभी नीचे आ रहा है.
और वो हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे कि नहीं, जो डेटा दिखा रहा है कि वो स्ट्रेंथ नहीं है। अगर स्क्रॉल डाउन करें, काफी दिन हो गया निफ्टी में वो स्ट्रेंथ नहीं आ रहा, वो ब्रॉडवेज रैली नहीं समझ में आ रहा है, राइट। सो इन तीनों चीज को अगर कंबाइन करें, इंडाइसेस का ब्रेथ, पीरियोडिकल हाई लो, एडवांस डिक्लाइन, सब चीज देख के एक मार्केट में जो अंडरटोन है मार्केट का और जो सेंस है मार्केट का, वो पता चलेगा कि नहीं, अभी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। वी शुड कीप सम कैश इन आवर हैंड टू डिप्लॉय एट लोअर stages. Okay. Now take few question regarding market breadth. Now we will take few question, then we will cover the next feature. Okay. So I would request you, all of you can type your message. RS is basically relative strength regarding versus Nifty. In Nifty last 55 days है, यहाँ पे हम लोग we are by default we are using RS 55. So in last 55 days the percentage of रिटर्न, जो निफ्टी का परसेंटेज ऑफ रिटर्न है विज़ जो स्टॉक है, इफ द स्टॉक हैज परफॉर्म बेटर देन निफ्टी, then it will consider as RS positive stocks, otherwise it would be RS negative. Okay. For stock and sectors, we will cover the sector rotation, then we will discuss about the sectors. Okay, now let's move to the next feature, that is FNO zone. So in FNO zone, on the left side, there are all the stocks from FNO sector, और यहाँ से हम लोग एक फिल्टर भी कर सकते हैं कि नहीं, एग्रेसिव लॉन्ग, न्यू लॉन्ग, एग्रेसिव शॉर्ट, न्यू शॉर्ट, कौन से स्टॉक्स हम लोग को चाहिए अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग पैटर्न। यहाँ पे भी ओआई ट्रेंड, स्पॉट प्राइस, क्यूमुलेटिव ओआई, एंड दिस इज वॉल्यूम एंड डिलीवरी। द अपर पार्ट इज वॉल्यूम, लास्ट 5 डेज का कितना टाइम्स वॉल्यूम हुआ, एंड दिस वन इज 2.5, दैट इज बेसिकली लास्ट 5 दिन का जो डिलीवरी था उससे कितना ज्यादा डिलीवरी हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं निफ्टी एक बार थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, तो वी कैन ऑल्सो कंसिडर कि नहीं, स्टॉक्स एक बार हम लोग को अभी आइदर वी कैन गो विथ न्यू शॉर्ट और वी कैन गो विथ एग्रेसिव न्यू शॉर्ट, राइट, जहाँ पे वॉल्यूम और भी काफी हाई है और उसके साथ स्टॉक्स ने थोड़ा नीचे भी आया स्टॉक। सो विच आर द स्टॉक्स जिसपे थोड़ा वीकनेस है, तो वी कैन सी महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस है यहाँ पे, औरो फार्मा, राइट, पीएनबी में अच्छा हुआ। तो once we get the data, once we get the stock, after filtering the stocks, our final decision should be on price action basis। तो पीएनबी में देखते हैं कैसा मूव हुआ। सी पीएनबी ने कल एक वीकनेस दिखाया और आज ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ। तो जब भी पीएनबी में फिर वीकनेस आएगा, वी विल ट्राई कि इस पे लॉन्ग ना जाए, शॉर्ट के ही ट्रेड लें, बिकॉज डेटा हम लोग को दिखा रहा है कि इसमें वीकनेस है। ओके। और एक एग्जांपल ले लेते हैं न्यू शॉर्ट का। लेट्स टेक, कहाँ पे न्यू शॉर्ट बन रहा है। ओके, सो लेट्स टेक अपोलो हॉस्पिटल वंस। सी, ये डेटा है 1 अक्टूबर का। ओके, तो ये रहा 1 अक्टूबर का कैंडल, और उसी दिन ऑन द डे, ऑन 1 अक्टूबर ईओडी पे हम लोग को ये स्टॉक मिल गया था, दैट यहाँ पे न्यू शॉर्ट इनिशिएट हुआ है अपोलो पे। तो ये स्टॉक शुड बी इन अ रडार, दैट जब भी इस पे कोई वीकनेस आएगा और इस पे थोड़ा शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, तो इस पे लॉन्ग नहीं जाना है। बेसिकली द डेटा इज शोइंग दैट इस स्टॉक पे थोड़ा वीकनेस है, इस पे लॉन्ग नहीं जाना है, राइट। दिस इज हाउ वी कैन फिल्टर आवर स्टॉक्स, कीप देम इन योर वॉच लिस्ट। जब भी इस पे डेटा मिले और प्राइस एक्शन उसके साथ कंफर्म करे, वी कैन टेक। नेक्स्ट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस पे ऑन द लेफ्ट साइड सिमिलरली देयर आर ऑल द स्टॉक्स फ्रॉम एफएनओ। दिस इज बेसिकली पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। पीसीआर चेंज, लास्ट डे से क्या चेंज हुआ पीसीआर का, स्पॉट प्राइस एंड परसेंटेज ऑफ चेंज। सो
पेट्रोनेट पे देखते हैं कि नहीं पीसीआर सबसे ज्यादा है, राइट। इफ द पीसीआर इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स कि कॉल से बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रहा है। अगर पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स कि पुट राइटर्स आर एक्टिव, कि प्राइस ऊपर की तरफ जाए। जो जिस स्ट्राइक्स पे है जहां पे पुट राइटिंग हो रहा है वो एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, राइट। तो ये डेटा मिलने के बाद एक बार देखते हैं कहाँ से पीसीआर इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ। द पीसीआर हैज स्टार्टेड इंप्रूविंग फ्रॉम 19th एंड 20th सितंबर। और एक बार जाकर देखते हैं पेट्रोनेट ने कैसा परफॉर्म किया। See, this is chart of Petronet from 20th September. This was the candle of 20th September. और यहाँ से वी कैन क्लियरली सी कि आप देखो कि धीरे धीरे जो पुट राइटिंग था वो द नंबर इज इंक्रीजिंग वर्सेस कॉल। दैट्स वाई पीसीआर इज अबव वन, कि जितने कॉल राइटिंग हुए उससे ज्यादा पुट राइटिंग हुए। तो जब भी ऐसा सिनारियो मिले, यहाँ पे फ्यूचर्स पे जाके भी एक बार देख सकते हैं कि नहीं एग्रेसिव न्यू लॉन्ग कब क्रिएट हुआ इस पे, ऑन 26 सितंबर। यहाँ पे डेटा मेरे को ऑप्शंस में मिल रहा था और 26 सितंबर से एग्रेसिव लॉन्ग यहाँ पे था। तो आफ्टर फ्यू डेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डे हम लोग के कंफर्मेशन मिल गया कि नहीं एग्रेसिव न्यू लॉन्ग भी क्रिएट हुआ इस पे, पीसीआर ऑल्सो वाज इन आवर फेवर। सो दिस वाज आवर परफेक्ट बाइंग सेटअप। ओके, so this is how we can use options and futures to filter stocks, and our final decision should be on price action. So let's take few questions, then we will cover sector rotation. Yes, sir. This is not today's data because अभी तक आज का डेटा अपडेट नहीं हुआ है एनएससी से. This is data on from 1st October. By clicking here, we can also check लास्ट 7 दिन का डेटा भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, राइट. शॉर्ट कवर हो रहा है मीन सर कि वहाँ पे आइदर द पुट राइटिंग जो कॉल राइटिंग हो रहा था उस पे थोड़ा अनवाइंडिंग हो रहा है, राइट. दैट मीन जो जो शॉर्ट्स थे वो अपने पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं. दिस इज सम काइंड ऑफ पॉजिटिव साइन कि नहीं शॉर्ट अगर कवर हो रहा है. देन हम लोग को वेट करना है, अगर न्यू लॉन्ग उस पर फिर आ जाए तो और पॉजिटिव होगा. ओके. एनी अदर क्वेश्चन? एक्सप्लेन. ओके सर, आई विल एक्सप्लेन अगेन. बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि इन फ्यूचर्स में वी कैन फिल्टर आर स्टॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू लॉन्ग एंड न्यू शॉर्ट, कि कहाँ पे न्यू लॉन्ग और न्यू शॉर्ट हो रहा है. दैट मीन्स कि प्राइस भी ऊपर जा रहा है, क्यूमुलेटिव वाई ऑल्सो गोइंग अप, प्लस वॉल्यूम एंड डिलीवरी भी ज्यादा है. दैट मीन्स वहां पे न्यू लॉन्ग क्रिएट हो रहा है. और विज न्यू शॉर्ट पे क्या होगा, प्राइस नीचे जा रहा है, क्यूमुलेटिव वाई इज गोइंग अप, प्लस वॉल्यूम एंड डिलीवरीज ऑल्सो आर गोइंग अप. ओके. और ऑप्शंस को कैसे हेल्प कर सकते हैं कि पीसीआर अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि ज्यादा पुट राइटिंग हो रहा है. इसका मतलब हुआ कि नहीं पुट राइटर्स उस पर ज्यादा एक्टिव है, तो प्राइस ऊपर की तरफ जाने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि पुट राइट जहां पे पुट राइट हो रहा है वो एज ए सपोर्ट काम करता है. ओके. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेक्टर रोटेशन. Sector rotation there are two level 1 and 2. In level 1 we can see कि यहाँ पे similarly market breadth के जैसे all the scenarios are there, and on the left side there are all the sectors. From that particular sector, how many percentage of stocks are fulfilling all the criteria? The criteria are RS50, RSI 50 के ऊपर कितने स्टॉक्स है, SMA 20, 50 एंड 100. एंड मोर इज डिलीवरीज. डिलीवरी के बेसिस पे भी देख सकते हैं कि नहीं विच आर द सेक्टर जहाँ पे वॉल्यूम और डिलीवरी काफी हाई हुआ था. तो सिमिलरली फेरोमैंगनीज में लास्ट डे
मार्केट कैप उसका भी ऊपर गया बिकॉज द इंडाइसेस हैज गॉन अप, सेक्टर ऊपर क्लोज हुआ, वॉल्यूम वाज 2x और डिलीवरी भी 60% ऊपर हुआ था। और जब इस पे क्लिक करेंगे, दिस इज बेसिकली लेवल 2, बाय क्लिकिंग हियर वी कैन सी ऑल द स्टॉक्स। और यहाँ पे स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं विच आर द स्टॉक्स जहाँ पे वॉल्यूम, जैसे इंडियन मेटल्स एंड फेरोएलॉय, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हुआ था, राइट, सैम सेंचुरी। सो दीज आर द स्टॉक्स एंड सेक्टर्स वी कैन फाइंड by using deliveries. Okay, VWAP is also value volume weighted average price, ये भी एक इंडिकेटर है कि कितने परसेंट जो स्टॉक्स आर ट्रेडिंग above और below that particular indicator. If larger number is trading above the VWAP, that means कि वो इंडेक्स में कुछ पॉजिटिव या कुछ स्ट्रेंथ है। फिर से ब्रेथ पे आ जाते हैं, ये ओवरऑल ब्रेथ पता चल गया कि नहीं, कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है। अब इस सेक्टर पे हाउ वी कैन फाइंड आउट विच आर द स्टॉक्स दैट आर डूइंग गुड, फॉर दैट वी हैव टू गो टू लेवल 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं, डायमंड एंड ज्वेलरी, दिस सेक्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ वी हैव टू क्लिक हेयर, तो द इंटायर डायमंड ज्वेलरी सेक्टर में हम लोग को इसका ब्रेथ पता चलेगा। सो फ्रॉम लास्ट few days the whole sector is doing good, very strong. For finding stocks, we have to go to technicals. There are so many technical indicators: previous day high, low, weekly, monthly, 52-week high, all-time high, SMA, weekly SMA, EMA, okay, Ichimoku pivot, Bollinger Band. So many criteria are there. Let's take an example by using EMA. There are 5 EMAs: 5, 20, 50, 100 and 200. So basically, we can track stocks that are trading above all the EMAs. That means कि अगर एक सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और उसी सेक्टर पे अगर कोई स्टॉक 5, 20 और 50 सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म में भी उस स्टॉक में स्ट्रेंथ है। यू कैन क्लियरली सी कल्याण ज्वेलर्स, सेनको, राइट, पीसी ज्वेलर्स, थंगामाइल ज्वेलर्स. So these are the stocks that are trading above all the EMAs. By clicking here, we can see the numbers कि 5 EMA कितना है, 20 EMA कितना है, 50 EMA कितना है. This is the CMP. So let's take an example of Thangamile. See, after breakout from 20th June, the stocks धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे और एक ब्रेकआउट आया. सो द स्टॉक इज शोइंग स्ट्रेंथ और वो एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर से बिलोंग करता है. सो हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि विच सेक्टर इज डूइंग गुड और उसमें से विच आर द स्टॉक्स दैट आर स्ट्रॉन्ग, राइट. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. वी कैन ऑल्सो चेक हेल्थ केयर ऑल्सो. इन हेल्थ केयर की हेल्थ केयर इंडाइसेस में देखना है कि कौन सा इंडस्ट्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. फार्मास्यूटिकल, मेडिकल इक्विपमेंट में देखिए कि इसमें 20 के ऊपर ओनली 2% स्टॉक है. So hospital and pharmaceuticals and drugs, these are those indices that are doing good. Just click here similarly and check within that industry which are the stocks that are strong. Just go to EMA and similarly we can check, see, Davis Lab, okay, Torrent Pharma. These are the stocks that are strong. Davis Lab अभी फिर after few days of consolidation, thus trading near its fresh breakout resistance के पास ट्रेड कर रहा है. तो these are the stocks that should be in a radar because the sector is doing good. जब सेक्टर अच्छा कर रहा है, सेक्टर का टेल विंड है, तो ये स्टॉक हम लोग के रडार पे रहना चाहिए. ऑल ऑफ यू कैन सेट अलर्ट ऑल्सो. इस पे जब भी ब्रेकआउट आएगा तो आप लोग के ट्रैक पे आ जाएगा ये स्टॉक. दिस इज हाउ वी कैन फिल्टर आउट एंड ट्रैक आवर स्टॉक्स यूजिंग sector rotation. And which are the sectors that we should avoid right now? So shipbuilding, crude oil, right, infra, these are the sectors we should avoid because यहाँ पे अभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है. शिप बिल्डिंग में आप देखो, in entire shipbuilding only 1% stock that are
फुलफिलिंग ऑल द क्राइटेरियाज। सो सारे स्टॉक्स, अगर हम लोग इस पे जाएंगे, सी सारे स्टॉक्स में वीकनेस है। मैस्गॉन डॉक, कोचिन, GRAC, let's take ones. See, the stocks are इन डाउन ट्रेंड, और एक सपोर्ट भी इसने आज ब्रेक कर दिया। सो इस मार्केट अगर रैली करता है, जब तक इन सेक्टर पे स्ट्रेंथ नहीं आता है, वी शुड अवॉइड दिस सेक्टर्स एंड आवर फोकस शुड बी ऑन द स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स। जो ग्रीन सेक्टर दिख रहे हैं उनमें फोकस करना है। टेलीकॉम इज देयर, केमिकल्स आर देयर, हेल्थ केयर इज देयर, FMCG is there, aviation is there. So these are the sector. Consumer durables are also doing good. Okay. एयर कंडीशनर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छा कर रहा है, बट वॉचेस आर नॉट डूइंग गुड, IT हार्डवेयर इज नॉट डूइंग गुड। सो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में विच आर द इंडाइसेस, विच आर द इंडस्ट्रीज दैट आर स्ट्रॉन्ग, बेसिकली एयर कंडीशनर्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल, these are these two industry that are doing good. So similarly we can find out stocks from within that sector and these industries also, right? So this is basically sector rotation. By using this, we can filter out stock and sector both, right? Now let's take few questions, then we will cover the last part. Any question regarding sector rotation? Yeah, this is basically daily data. Every day, जब भी यहाँ पे आप लोग लास्ट 7 दिन का डेटा भी देख सकते हो, EOD बेसिस पे ये डेटा अपलोड होता रहेगा, राइट? Can we find upcoming sector? Rashmi ma'am, for upcoming sector, we have to find out कहाँ पे जो ब्रेथ है सेक्टर का, दैट इज स्लोली स्लोली इंप्रूविंग, जहाँ पे ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है उसी सेक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं। सेक्टर में कितना दिन बुलिशनेस रहेगा नहीं रहेगा, वी कैनॉट एज्यूम, वी कैनॉट प्रेडिक्ट प्रीवियसली। जितना दिन उस पे रहता है, प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है, वी हैव टू वेट फॉर दैट लॉन्ग। किसी में कुछ दिन ज्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा, वी कैनॉट से इट अर्ली। तो जितना दिन प्राइस एक्शन और ब्रेथ फेवर में रहता है, उतना दिन हम लोग को उसी सेक्टर पे स्ट्रांग रहना है और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। सर बॉटम पे भी सेक्टर, फॉर बॉटम के लिए आप लोग को देखना है कि विच आर द सेक्टर से, जैसे शिप बिल्डिंग अभी अच्छा नहीं कर रहा है, अब जब भी शिप बिल्डिंग में आप फोकस पे रखो, जब धीरे धीरे इस पे ब्रेथ इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, जो 1% था स्लोली वो 20, 30, 50, 60% तक जाएगा, स्लोली स्लोली इंप्रूव होगा एकदम। बॉटम में तो नहीं पता चलेगा कि अभी लेना है, यहीं से रिबाउंड होगा। एटलीस्ट एक रिवर्सल का वेट करना है, जब रिवर्सल आएगा देन वी कैन से कि नहीं अभी इस पे स्ट्रेंथ आ रहा है। हाउ वी कैन सी विच पर्टिकुलर स्टॉक इज कमिंग इन, कौन सा स्टॉक? फॉर दैट वी हैव टू मॉनिटर, फॉर दैट वी हैव टू फाइंड आउट which sector is doing good, then we will go to technicals and check which stock is trading above all the EMS. That means that stock is strong from that strong sector. Okay, now let's take the final part, that is sector analytics. Okay, तो अभी तक जो भी हम लोग देख रहे थे, those were on the basis of टेक्निकल्स, कि टेक्निकल के बेसिस पे कौन सा सेक्टर या स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। सिमिलरली वी कैन चेक कि रिजल्ट के बेसिस पे फंडामेंटली कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो यहाँ पे अभी तक
सितंबर के रिजल्ट स्टार्ट नहीं हुए, ओके, वी कैन चेक क्वार्टरली एंड एनुअली बेसिस। इसको अगर एनुअली करूं तो कौन सा सेक्टर है जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर सेल्स, एबिटा एंड पैट इनका ग्रोथ आया था। अभी ये थोड़ा शेडेड दिख रहा है बिकॉज सितंबर आज से ही स्टार्ट हुआ है, तो जुलाई तक, सॉरी, आपका सितंबर क्वार्टर का भी आया नहीं है। तो जब भी इस क्वार्टर एंड का, Q2 का नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप लोग को ये डेटा और स्ट्रॉन्ग दिखने लगेगा। ओके, सो एक बार अगर हम लोग देखें कैपिटल गुड्स में, दिस वाज द डेटा ऑफ कैपिटल गुड्स, राइट, इन केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। इफ यू टेक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे देर आर 59 स्टॉक्स, बट अभी भी जून में जो था वो डेटा आप देखो कि नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ था, बट सितंबर का अभी भी आना बाकी है बिकॉज अभी ये मंथ स्टार्ट ही हुआ है। सो जुलाई अगस्त सितंबर, दैट इज Q2, इसका अभी भी रिजल्ट आना बाकी। जब भी रिजल्ट आएगा तो हम लोग को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक्स में नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। यहाँ पे अगर एंटायर कंज्यूमर सेक्टर में देखेंगे तो वी कैन सी कि नहीं कौन से, सॉरी, जस्ट गो टू कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सी इन एंटायर कंज्यूमर ड्यूरेबल विच आर द स्टॉक्स जिनका रिजल्ट काफी अच्छा था। अगर करंट पीरियड करेंगे तो कोई भी स्टॉक नहीं आएगा बिकॉज इस क्वार्टर का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है। तो प्रीवियस क्वार्टर का अगर देखें तो वी कैन सी कि नहीं, डिक्सन ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स ग्रोथ था दैट वाज 41%, और ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ था दैट वाज ऑलमोस्ट 2x। ओके, एबिटा ग्रोथ भी देख सकते हैं कि डिक्सन का एबिटा ग्रोथ वाज, जो मार्जिन था दैट इम्प्रूव्ड ऑलमोस्ट 4%, 36% का क्यू ऑन क्यू ग्रोथ था, वाई ओ वाई 88% का ग्रोथ था। सिमिलरली वोल्टास पे भी काफी अच्छा ग्रोथ था, वर्लपूल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, राइट। बाय स्क्रॉलिंग डाउन वी कैन फाइंड आउट IAB इंडस्ट्री had done well. So these are the stocks that were doing good. अब अगर पैट देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ भी डिक्सन ने क्वार्टरली में YOY 2x का प्रॉफिट आया था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट जंप भी 40% का था, ऑल्सो द मार्जिन वॉज इम्प्रूव बाई 2%। So these are the stocks that should be in our radar because these stocks are doing good on basis of fundamentals also। कि टेक्निकली तो वो सेक्टर अच्छा कर ही रहा था, और उसके साथ साथ अगर मेरे को फंडामेंटल डेटा भी मिल जाए कि नहीं, जहाँ पे स्टॉक्स ने फंडामेंटली सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ भी बहुत अच्छा था, तो एक डबल कंफर्मेशन मेरे को मिल जाएगा कि टेक्निकली भी जब उस स्टॉक पे या उसी सेक्टर पे स्ट्रेंथ आएगा, तो उस सेक्टर में जो जो स्टॉक्स थे मेरे को पहले से पता चलेंगे, क्योंकि इन स्टॉक्स पे वी हैव टू कीप ऑन अ रडार बिकॉज द स्टॉक्स आर डूइंग गुड in fundamentals also. Okay. And last one is shareholding. In shareholding we can चेक, जैसे ऑटोमोबाइल्स में सिर्फ एक ही स्टॉक का अभी तक शेयर होल्डिंग है, एज डेज प्रोग्रेसेस कि और भी स्टॉक्स का आने लगेगा, ये डेटा जितना ज्यादा आता रहेगा आप लोगों को क्लियरिटी और ज्यादा मिलता रहेगा। सो इन शेयर होल्डिंग वी कैन चेक प्रोमोटर, FII एंड DII, कि कहाँ पे FII DII का और प्रोमोटर का स्टेक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखिए कि नहीं, DII का जो स्टेक था इन ऑटोमोबाइल एंसिलरी वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी तो आउट ऑफ 220 स्टॉक्स ओनली वन स्टॉक हैज डिक्लेयर्ड इट्स FII DII होल्डिंग। अगर करंट पीरियड सिलेक्ट करें, सो ओनली मदरसन ने सिर्फ DII का या खुद का शेयर होल्डिंग उसने दिखाया है, एक्सचेंजेस को फाइल किया है। सो एक ही स्टॉक का भी दिखेगा, अगर करंट पीरियड को हटा दें देन वी कैन सी कि लास्ट क्वार्टर तक बाकी स्टॉक्स का FII DII का होल्डिंग क्या था। ओके, सो दिस इज बेसिकली सेक्टर एनालिटिक्स। बाय यूजिंग सेक्टर एनालिटिक्स वी कैन फाइंड आउट sectors and stocks that are doing good on the basis of fundamentals. Okay, so quickly let's take few questions, then I will conclude my session.
All of you can ask your question regarding sector analytics. या सारा डेटा आपको ईओडी बेसिस पे अपलोड होगा। आज का जो डेटा है अभी थोड़ी देर बाद वो अपलोड हो जाएगा। सो एवरी डे ईओडी बेसिस we can plan our trade for next day. Okay, Vinit sir? Yeah, every day EOD basis you can check all the data कि कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी जो सेक्टर में स्ट्रेंथ है उनमें से कौन से स्टॉक्स है। तो सेम प्रोसेस चलता रहेगा एवरी डे। Yeah, for fundamental strong stocks we can check which are the stocks that are doing good, जिसमें सेल्स ग्रोथ, पैट ग्रोथ और एबिटा ग्रोथ है। वो स्टॉक्स और वो सेक्टर हम लोग के रडार पे रहना चाहिए। Which tool for sector analytics? Go to analytics and select sector analytics. Then you will find all the things. नहीं सर, ये सारे करंट डेटा पे ही है। आज का डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ, इसीलिए आज का डेटा मैं नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ। बट कल का डेटा देख के वी कैन गेट अ सेंस कि नहीं नेक्स्ट डे के लिए कैसे प्रिपेयर होना है। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एवरीवन। नाउ अमरेश जी विल cover the next part. Okay, Amrish, are you there? Hello. Okay, Amrish, then now you can start your session. Good evening, everyone. My name is Amresh, and today we will discuss about the trading strategies part in Stockage. So start करते हैं. So in Stockage we have three type of strategies. One is for intraday, one is for swing, and
for positional trading. So we will start with the one day bullish strategies. तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए थे और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो फर्स्ट वन इज एक्सो नोबल, इसको देखते हैं। और उससे पहले देखते हैं कि स्कैम्स को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। So it's an intraday scan. So we have to first wait for the first 15-minute candle, means 9:15 to 9:30 का जो कैंडल होता है उसका वेट करेंगे। और अगर इफ ऑन द बुलिश साइड, अगर प्राइस अपना 15-मिनट हाई को अपसाइड ब्रीच करता है तब हम अपना ट्रेड पे एंट्री लेंगे। हाँ हाँ, हो गया। हाँ कर दो। Good evening, everyone. My name is Amresh, and today we will discuss about the stockage scams. So in stockage scan, we have three type of strategies. One is for intraday, one is for swing, and the last one is for positional trading. So we will start with the one day bullish strategy scan. So in bullish strategy scan, we have three type of scan: momentum, continuation, and reversal. Momentum means प्राइस में अचानक मोमेंटम आया है, ये स्कैन उस टाइप के स्टॉक्स को हमारे पास देता है। द सेकंड वन इज फॉर जो एक कंटिन्यूएशन स्कैन है, दैट मींस प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज, वो तेजी के स्टॉक्स है और उसमें कैसे हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज डैगर, इट्स ए रिवर्सल स्कैन, दैट मीन्स प्राइस एक अप ट्रेंड में था और वहां से एक करेक्शन आया एंड प्राइस अभी अप ट्रेंड जाने का फिर से ट्राई कर रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं और हम उनको कैसा ट्रेड कर सकते हैं। सो इन कैनन मोमेंटम स्कैन्स, इट्स ए इंट्राडे स्कैन। तो देखते हैं कि स्कैन को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आप यहाँ पे वो पैरामीटर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से पैरामीटर को मर्ज करके ये स्कैन बनाया हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको कैसे स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दो इट्स intraday scan, so we have to first observe the first 15-minute candle, means 9:30 9:15 से 9:30 का कैंडल को देखेंगे। और अगर हम लॉन्ग साइड में है तो अगर प्राइस अपने 15-मिनट हाई को अपसाइड ब्रीच करता है तो हम ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटीज लेंगे। और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:1.5। दैट मीन्स अगर स्टॉप लॉस 1% का है तो 1.5% का हमारा टेक प्रॉफिट होगा। दो इससे इंट्राडे स्कैन, सो वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड आवर स्टॉक, वी हैव टू स्क्वायर अवर पोजीशन विद इन 320। तो देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए थे और इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो ये फर्स्ट कौन है स्कैन है एक्सो नोबल, इसको देखते हैं। So we will convert our chart to 15-minute and we will mark the first 15-minute high low. So this candle is first 15-minute high low. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने अपने जो 15-मिनट का हाई है जो है 3935 उसको ब्रीच नहीं किया और सो ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। दो आज निफ्टी गैप डाउन खुला था और सेलिंग प्रेशर भी था, इसलिए बाई साइड के ज्यादातर स्टॉक काम नहीं करेंगे। तो हम बाकी स्टॉक को देखते हैं। तो ये हमारा स्टॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। सेकंड वन इज बीएसएफ, देखते हैं इसको। तो दिस इज आवर फर्स्ट 15-मिनट कैंडल हाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने 15-मिनट कैंडल को हाई को ब्रीच किया और वो उसके ऊपर ही रहा पूरे दिन। तो ये एक हमारा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा। थर्ड स्कैन इज नवीन। तो दिस कैंडल इज आवर फर्स्ट 15-मिनट कैंडल। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि प्राइस ने अपने 15-मिनट कैंडल के हाई को ब्रीच नहीं किया। तो ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ आज के लिए। पॉलीकैप,
तो दिस इज पॉलीकैब हाई, प्राइस ने अपने फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल को ब्रीच किया था एंड द प्राइस क्लोजेस विथ ए फ्लैट नोट, न ये ज्यादा ऊपर गया और ना ज्यादा नीचे गया, एक फ्लैट नोट पे प्राइस ने क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे हमने कैनन के 4 स्टॉक्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी हम जाएंगे अपने दूसरे स्कैन पे जो है शॉर्ट, दो एक कॉन्टिन्यूशन स्कैन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स मर्ज हुए हैं स्कैन को बनाने के लिए, इंट्रोडक्शन सेक्शन में देखेंगे। So here also the same, we have to first wait for the first 15-minute candle breakout and our risk reward ratio is 1:5 and जो कि ये इंट्राडे ट्रेड है, we will not carry forward our trade, हम लोग 320 तक इस ट्रेड को स्क्वायर अप कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए थे। तो इसमें कैपलिन पॉइंट एंड एचबीएल पावर। So here we can see the price has not breached the 15-minute high, जो कि ये रहा। तो प्राइस ने अपने 15 मिनट का हाई को ब्रीच नहीं किया, तो ये ट्रेड भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एंड द सेकंड वन इज एचबीएल पावर। So here is the HBL power for 15-minute candle. प्राइस ने अपने 15-मिनट कैंडल को हाई को ब्रीच किया था, बट उसके बाद प्राइस नीचे आया और एक फ्लैट क्लोजिंग हुआ। तो प्रॉब्ली इस ट्रेड में हमारा शायद स्टॉप लॉस खा गया होगा अगर हम 1% का स्टॉप लॉस करते तो। और ये हमारा थर्ड स्कैन है जो डैगर, एक रिवर्सल स्कैन है, इसमें जीरो स्टॉक्स है, तो इसमें स्टॉक्स नहीं है। तो हमने हमारा बाई साइड का स्कैन को देख लिया, अब हम अपने बेरिश साइड के स्कैन को देखेंगे। सो हियर ऑल्सो द सेम, हैमर जो एक मोमेंटम स्कैन है, जो मोमेंटम बताया था कि प्राइस में अचानक एक मोमेंटम आया। शील्ड एक कंटिन्यूएशन स्कैन है, दैट मींस प्राइस इज मेकिंग लोअर लो, जो कि ये सेल साइड है, मींस एक बेरिश ट्रेंड में है। ये स्कैन हमको उस टाइप के स्टॉक देते हैं। एंड द थर्ड वन इज बुमबक, जो एक रिवर्सल स्कैन है, दैट मींस प्राइस डाउन ट्रेंड में था, उसमें थोड़ी सी तेजी आई एंड अगेन द प्राइस इज रेडी फॉर नेक्स्ट डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मोमेंटम में जीरो स्टॉक्स है और शील्ड में भी जीरो स्टॉक्स हैं, तो हमारे पास अभी बेरिश साइड में एक ही स्टॉक्स है जो रिवर्सल स्कैन में, देखते हैं उसको। तो महिंद्रा फाइनेंशियल्स है। So here we can see this candle is our first 15-minute candle and price has breaches its 15-minute low, and after that price has given a good crackdown toward the downside. तो ये भी हमारा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा सेल साइड में। So और so in momentum, so we have no perfect match, or in the shade the continuation we have no perfect match for that. तो ये हमारा इंट्राडे का स्कैन मैंने डिस्कस किया। इफ हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन डिस्कस। Ram sir is asking, these leads will be updated in the live market. No sir, it's a EOD based scan, and the scan is we can observe for the next day trading. Means if we get our scans today, we can prepare the for our trading for the next day. All our scans are EOD scans. Prashanta sir is asking the stop loss. Sir, stop loss is depend upon the individual risk appetite. For me, 1 or 1.5% stop loss will be good for intraday trading. Yes, sir. इसके श्रीवास्तव सर आपकी, yes sir, this scan is for 15-minute chart breakout or breakdown. प्रशांत कुमार सर, सर स्टॉप लॉस सर डिपेंड करता है सर अपने इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट के ऊपर सर, और मेरे हिसाब से
1 से 1.5% स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। सुधीर सर इज आस्किंग फॉर 1 डे बुलिश रिपीट। सर आपको सर ये इसके रिकॉर्डिंग मिल जाएंगे सर, आप वहाँ पे आप देख सकते हैं। Srivastava sir is asking for the Reliance for tomorrow. Sir, for any stock query, you can ask in club. We are there to support you. Irfan sir is asking, yes, sir, oil and gas have some bad scenario due to the new war conflict. Dharvesh sir is asking, yes, sir, recording मिलेगा sir. Sir, we will discuss here only about the scam, sir, not about the stocks. Sir, you will get the recording tomorrow from our support team. Bharti ma'am is asking, can we gain profit from stock going down in intraday? Yes, ma'am, sure. I've just shared the bearish scan view regarding the reversal scan, Mahindra and Mahindra Financial. Just I have discussed the price has breached this 15-minute low, and after that, the price has cracked down. Srivastava sir, you have to not speak to the support team. You will get the UD, the scan recordings in the club section. We will just start the swing part. So in swing also we have two type of strategies for the bullish side and for the bearish side. So we will see the bullish side. So in the bullish side we have also three type of scan: momentum, continuation and reversal. जो मैंने पहले बताया था, जो प्राइस में अगर सडन एक मोमेंटम आता है तो ये स्कैन हमको वो स्कैन देते हैं, स्टॉक्स देते हैं। दो एक कंटिन्यूएशन स्कैन है, मीन द प्राइस मेकिंग हाई। तेजी के स्टॉक्स हैं, वो स्टॉक्स हमको इस स्कैन से मिलेंगे। और सीएनएक्स जो एक रिवर्सल स्कैन है, मतलब प्राइस एक अप ट्रेंड में था, वहां से एक माइल्ड करेक्शन आया एंड द प्राइस इज रेडी फॉर द नेक्स्ट सेकंड लेग ऑफ मूव। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए हैं और हमको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पे स्कैन पार्ट में कि यहाँ पे कौन कौन से पैरामीटर मर्ज हुए हैं स्कैन को बनाने के लिए। ये थोड़ा सा एक टेक्नो फंडा टाइप का स्कैन था, इसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों पार्ट क्लब किए होंगे बनाने के लिए। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखते हैं हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। So in this strategy, the risk reward ratio is 1:2. It means if our stop loss is 5%, our take profit would be 10%. And this strategy, we will have to book the 50% part and the rest part we will trade with the super trend indicator, क्योंकि हम चाहेंगे कि इस स्कैन से मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हम यहाँ से कैप्चर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द ट्रेड है वो 2 डेज से 30 डेज है, मीन्स ये ट्रेड हम 1 महीने तक के लिए ट्रेड में बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला हमारा स्कैन है बीबीटीसी। तो बीबीटीसी का हमारा स्कैन इस कैंडल के क्लोजिंग पे आया था, जो ये है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस ने एक ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वी हैव टू वेट, अगर प्राइस इस अपने स्विंग हाई के ऊपर अगर ट्रेड होता है तब हम एक लॉन्ग साइड में ट्रेड बैठा सकते हैं, अगर अपने स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड होता है। एंड सेकंड पार्ट इज वी हैव टू जज द स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस कहाँ रखें। तो हमारा जो फर्स्ट ब्रेकआउट लेवल था, ये लेवल, इस लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं इफ द प्राइस ब्रीचेज इज स्विंग हाई। अगर अपने स्विंग हाई के ऊपर में अगर प्राइस ट्रेड करता है तो प्रीवियस जो ब्रेकआउट लेवल था उसको हम अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। सो एज एग्जांपल लेते हैं, प्राइस तो अभी नीचे की तरफ आ रहा है, प्राइस अगर अपने स्विंग हाई जो है 2975 उसको ब्रीच करता है तो हम लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। सो फॉर दिस
हमारा स्टॉप लॉस करीबन 7% का आ रहा है नियर बाय। सो एज पर माई व्यू वी शुड अवॉइड स्टॉक्स जिसका स्टॉप लॉस ज्यादा कैरी हो रहा है। मीन्स मेरे हिसाब से 5 to 6% स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 8-9% आएंगे तो वो डबल होने में वो टफ रहता है प्राइस के लिए। और अभी भी मार्केट जो सिनेरियो है वो थोड़ा बेरिश लग रहा है, वॉर का एक जोन चल रहा है और उसमें तो उसके लिए भी हमको थोड़ा पोजिशन अपना आधा ही बनाना चाहिए। मीन्स अगर आप 1 लाख का ट्रेड ले रहे हैं तो 50,000 करना चाहिए, मतलब हाफ पोजिशन में ट्रेड करना चाहिए। तो एज एग्जांपल हम इसको लेते हैं कि अपना 7% का स्टॉप लॉस पे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करीबन 14% का होता, जो कि करीबन 3385 है। तो प्राइस अगर अपने स्विंग हाई को ब्रीच करता है 2975, सो वी विल गो फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग ट्रेड अबव दिस लेवल एंड दिस विल बी आवर स्टॉप लॉस। हम अपने सेकंड स्टॉक देखते हैं, कैपलिन पॉइंट। तो कैपलिन पॉइंट इस कैंडल के क्लोजिंग पे बेसिस पे हमारे पास ये स्कैन आया हुआ था। हम देखते हैं यहाँ पे काफी अच्छा वॉल्यूम भी हुआ है कैंडल में और एक बड़ा बड़ा सा बुलिश कैंडल है। तो हम इस कैंडल के ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर इस ये कैंडल के ऊपर अगर ट्रेड अगर लेता है तो हम ट्रेड लेंगे। एंड एज पर माई व्यू जो भी ब्रेकआउट होता है, आप अगर इंट्राडे में देख रहे हो, स्विंग या पोजिशनल ट्रेड में देख रहे हैं, सो सिर्फ ऐसा हम लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे प्राइस में जस्ट अपने रेजिस्टेंस को टच करके आ गया। वी शुड ऑब्जर्व कि प्राइस उस लेवल को होल्ड कर रहा है। अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्राइस अगर अपने ब्रेकआउट लेवल को ब्रीच कर रहा है और एटलीस्ट 10 से 15 मिनट प्राइस उस लेवल को होल्ड करे, इधर नहीं तो फिर वो फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। तो ब्रेकआउट के बाद भी हम लोग थोड़ा वॉच करना पड़ेगा कि 10-15 मिनट प्राइस उस लेवल को होल्ड करे और फिर जाए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पे आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 2 से 3 मिनट प्राइस उस लेवल को होल्ड करे। आप अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल देख रहे हैं तो वहां पे थोड़ा कंफर्मेशन के लिए थोड़ा देर वेट करना चाहिए, प्राइस उस लेवल को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हमको वेट करना चाहिए। तो फॉर फॉर हेयर 2110 इज आवर ब्रेकआउट लेवल। अगर उसको प्राइस अगर ट्रेड करता है तो हम ट्रेड लेंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो प्रीवियस हमारा ब्रेकआउट है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे प्रीवियस ब्रेकआउट दिया था इस लेवल से और फिर प्राइस ने इस लेवल को फिर से ब्रीच किया था डाउन साइड में एंड आफ्टर दैट प्राइस ने इस लेवल को फिर से अपसाइड ब्रीच किया। सो प्राइस हैज टेस्टेड दिस लेवल्स एटलीस्ट 3 टाइम्स। सो प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर में अगर ब्रेकआउट देता है तो प्राइस के लिए ये काफी टफ हो जाएगा इस लेवल को नीचे साइड में ब्रीच ब्रीच करना, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को 3 बार ने टेस्ट कर रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या बनेगा अगर हम इसको ट्रेड लेते हैं तो। सो हेयर आवर स्टॉप लॉस इज 5%। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा काफी अच्छा बैठ रहा है, प्राइस पैटर्न भी अच्छा यहाँ पे है। यहाँ पे हिस्ट्री में देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी बिग बिग वॉल्यूम बार्स भी आ रहे हैं नजर। और कल के डेट में भी प्राइस ने एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट दिया था। सो बड़े प्लेयर्स मतलब बिग प्लेयर्स इसमें हैं, ये वॉल्यूम हमको दिखा रहा है। तो हम इसमें अगर ट्रेड लेते हैं अगर 5% के स्टॉक में, तो जो हमारा टारगेट होगा वो 10% का होगा, जो है 2317। सो ये इसको हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर प्राइस अपने इस बड़े कैंडल जो है 2110 को अगर ब्रीच करता है अपसाइड में तो हम अपना बुलिश ट्रेड इसमें ले सकते हैं। तो थर्ड स्कैन इज इरिस लाइफ साइंस। तो इरिस लाइफ साइंस के इस कैंडल के बेसिस पे हमारे पास स्कैन आया हुआ था। तो हम नियर बाई का रेजिस्टेंस हम अपना मार्क कर लेंगे। सो ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल अपने को ऑब्जर्व हो रहा है और स्टॉप लॉस हमारा ये लेवल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल आया था और यहाँ पे एक बड़ा एक बुलिश कैंडल बना हुआ है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बड़ा बुलिश कैंडल बना था उसका वॉल्यूम भी काफी बढ़िया है। सो एट माय पॉइंट ऑफ व्यू प्राइस इस लेवल को ब्रीच शायद नहीं करे डाउन साइड में, और प्राइस अगर इस लेवल को ऊपर में जाता है जो है नियर बाई 1370, तो हम इसमें ट्रेड लेंगे। तो यहाँ भी हमारा स्टॉप लॉस करीबन 7% का बन रहा है।
So as per strategy, 14% will be our take profit, जो कि करीबन 1565 होगा। तो आज का भी जो कैंडल है उसका वॉल्यूम काफी बढ़े हुआ है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। प्राइस अगर इस लेवल को अपसाइड में ब्रीच करता है तो प्रॉब्ली एक मोमेंटम प्राइस में आ सकता है। केफिन देख लेंगे। तो ऑन दिस कैंडल क्लोजिंग बेसिस हमारे पास स्कैन आया हुआ था। तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल है कि यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पास्ट हिस्ट्री में भी बता रहे हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी हुए हैं और कल के दिन भी काफी अच्छा एक वॉल्यूम हुआ है। तो प्रॉब्ली अगर प्राइस 1165 के लेवल पर अगर ट्रेड होता है तो एक ब्रेकआउट आने की प्रॉबिलिटी है। और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, हम इस लेवल को स्टॉप लॉस रखेंगे क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को एक बार यहाँ पे ब्रीच किया हुआ था, सेकंड यहाँ पे एक बार ब्रीच किया हुआ है, और प्राइस ने कल एक यहाँ पे ब्रीच किया। तो एज पर माई व्यू ये एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन यहाँ पे दिख रहा है। तो प्राइस अगर अपने लेवल के ऊपर में ट्रेड होता है जो है 1165, तो हम आप ट्रेड में ले सकते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हियर ऑल्सो नियर बाई 7% हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो यहाँ से हमारा टेक प्रॉफिट 14% का होगा, जो कि करीबन 1320 को होगा। और ये प्राइस पैटर्न काफी ब्यूटीफुल प्राइस पैटर्न लग रहा है। और प्रॉब्ली अगर प्राइस अपने स्विंग हाई, मतलब जो प्रीवियस डे कैंडल का हाई है जो 1165 है उसको ब्रीच करता है, तो प्राइस प्रॉब्ली अपने टारगेट को हिट कर सकता है। एंड लास्ट हमारे पास और स्कैम्स है जो है कृष्णा। तो इस कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमारे पास स्कैम्स आया था कल के डेट पे। तो प्राइस ड्यू टू निफ्टी प्राइस गैप डाउन खुला। तो यहाँ पे हम अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेंगे। तो ये लेवल एक क्लियर दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस अगर इसके ऊपर में ट्रेड होता है जो कि 580 का लेवल है, प्राइस अगर 580 के लेवल को ब्रीच करता है तो हम लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। एंड फॉर मी ये एक लेवल बन रहा है एक अच्छे स्टॉप लॉस का। तो इफ प्राइस ब्रीचेस स्विंग हाई तो हम अपना ट्रेड वहां पे ले सकते हैं। और इसका भी नियर बाई 6.5% अप्रॉक्स हमको रफली 7% पकड़ता है। यहाँ पे भी हमारा 7% का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो इस प्राइस अगर अपने स्विंग हाई 580 को ब्रीच करता है तो वहां से हम अपना 14% का अपसाइड का टारगेट रख सकते हैं, जो कि करीबन 660 के लेवल पे है। एंड हमारा our last scan is PI Industries। तो हेयर प्राइस एक रेजिस्टेंस के लेवल पे नियर बाई ट्रेड हो रहा है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमारे पास स्कैम्स आया हुआ था, तो हम वेट करेंगे अपने प्राइस को कि अपना 4805 का लेवल को ब्रीच करे, उसके बाद हम इसमें ट्रेड में बन सकते हैं। एंड फॉर मी दिस लेवल कैन बी ए गुड स्टॉप लॉस जोन, बिकॉज प्राइस अभी भी इस रेंज के अंदर ही घूम रहा है। जैसा आप देख सकते हैं प्राइस इस रेंज में ही घूम रहा है। अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेकआउट करता है अपसाइड में, हाँ तो
यस। अरे ठीक है, तब अपने कॉल किया था, मैं म्यूट किया था, ठीक। हाँ, सो प्राइस यहाँ पे काफी अच्छा एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, जो एक डब्लू एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो प्राइस अगर अपने 650 को लेवल को अगर अपसाइड में ब्रीच करता है तो हम ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा टेक प्रॉफिट जो होगा वो करीबन 740 का होगा, और हमारा जो स्टॉप लॉस है, ये स्विंग लो है, वो 601 का होगा। लास्ट इन्फोसिस हम लोग देखेंगे। तो हेयर इन्फोसिस भी अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। हाँ। हाँ। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद द ब्लू डॉट अगेन, क्योंकि मेरा आवाज नहीं आ रहा था। सो इन ब्लू डॉट, इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा स्कैन आया हुआ था, और यहाँ पे लास्ट दिन का कैंडल का वॉल्यूम भी काफी बढ़िया था। तो अगर प्राइस अपने इस कैंडल का हाई को ब्रीच करता है, जो है 8793, तो वी कैन गो फॉर ए लॉन्ग ट्रेड। और ये हमारा स्टॉप लॉस है, इस कैंडल का लो रहेगा। सो एज पर द स्ट्रैटेजी, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, हमारा जो स्टॉप लॉस 5% का करीबन, मतलब 6% का बन रहा था, तो हमारा जो टेक प्रॉफिट वो 12% का होगा। सो अबव 8793, आवर टारगेट वुड बी नियर बाय 1052 लेवल, और जो इस कैंडल का स्विंग लो होगा 8267, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये चार्ट भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो प्रॉब्ली प्राइस अगर इसको अपने प्रीवियस कैंडल को हाई को ब्रीच करता है, तो अपने टारगेट को प्राइस हिट कर सकता है। एचबीएल पावर, नेक्स्ट वन। तो एचबीएल पावर के इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा स्कैन आया हुआ था, और ये जो स्विंग हाई है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। सो अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस लेवल जो 647 उसको ब्रीच करता है, तो हम अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 दिन का जो वॉल्यूम है वो भी काफी बढ़िया है। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है, तो प्राइस अपने जो प्रोजेक्टेड लेवल है, जो है कि 1497, उसको हिट कर सकता है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो स्विंग लो है 601, ये होगा। इसका भी चार्ट पैटर्न काफी बढ़िया बन रहा है, क्योंकि प्राइस इज फॉर्मिंग ए डब्ल्यू पैटर्न, और डब्ल्यू पैटर्न के बाद अगर प्राइस 650 का अगर ब्रेकआउट देता है, तो एक अच्छा फास्ट मोमेंटम आ सकता है प्राइस में, और प्राइस अपने टारगेट को हिट कर सकता है। इन्फोसिस। तो एट दिस कैंडल वी हैव गॉट आवर स्कैन्स, और देख सकते हैं कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस के ऊपर पास ही है। तो प्राइस अगर रेजिस्टेंस को ब्रीच करता है, जो है 1909, सो एक अप ट्रेंड आ सकता है। और जो नियर बाई का जो स्टॉप लॉस है, हम इस लेवल को अपना स्टॉप लॉस जज करेंगे, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को एक बार यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर प्राइस ने यहाँ से एक ब्रेकडाउन दिया, और फिर प्राइस यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया इस लेवल को। सो
अगर प्राइस इस लेवल को अपसाइड ब्रीच करता है तो प्राइस के लिए थोड़ा टफ होगा इस लेवल को डाउन साइड ब्रीच करना, क्योंकि प्राइस ने इस लेवल को काफी बार टेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जज कर लेंगे। तो यार करीबन 4% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हमारा टेक प्रॉफिट 8% का होगा, जो कि करीबन 2060 करीबन आएगा। तो हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्राइस अगर अपने 1909 को लेवल को अगर वो अपसाइड में ब्रीच करता है तो प्रॉब्ली प्राइस अपने प्रोजेक्टेड लेवल पे वो टेस्ट कर सकता है। एंड द लास्ट वन इज टेक महिंद्रा। So here on this candle closing we have got our scan। तो पहले हमको रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेना होगा कि कौन से लेवल के बाद हम लोग एंट्री कर सकते हैं। एज पर माई व्यू स्विंग हाई जो है 1670, इसके ऊपर अगर प्राइस ट्रेड करता है तो हम अपना ट्रेड को ले सकते हैं। एंड ये लेवल मेरे को लग रहा है कि ये अच्छा स्टॉप लॉस जोन हमारे लिए बन सकता है, क्योंकि प्राइस एक नैरो रेंज भी कर रहा है। प्राइस अगर इसके ऊपर में अगर ट्रेड करता है, इसलिए इस लेवल को अगर अपसाइड में ब्रीच करता है तो प्राइस में एक ब्रेकआउट आ सकता है और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो here also the stop loss is near by 5%। सो जो हमारा टेक प्रॉफिट होगा वो 10% का होगा यहाँ पे, जो कि करीबन 1835 का होगा। तो ये वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये प्राइस अगर अपने इस लेवल को ब्रीच आउट करता है तो वो अपने प्रोजेक्टेड लेवल को टेस्ट कर सकता है। सो ये हमने अपने गॉफ जो कंटिन्यूएशन पार्ट है उसको भी कंप्लीट किया, और यहाँ पे देखेंगे फिनिक्स रिवर्सल। तो फिनिक्स रिवर्सल में नो स्टॉक फाउंड। और हम अपना नेक्स्ट जो है पोजिशनल बुलिश स्ट्रैटेजीज इसको देख लेंगे, यहाँ पे कौन कौन से स्टॉक्स आए हुए इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे हम। तो यहाँ पे केफिन आया हो फिर से, तो केफिन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज पार्ट को देख लेंगे, जो कि एक पोजिशनल ट्रेड है। सो हियर आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3, मीन्स अगर हमारा स्टॉप लॉस 5% का है तो हमारा टेक प्रॉफिट 15% का होगा। एंड द लेंथ ऑफ द ट्रेड इज 1 मंथ टू 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने तक हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। हम यहाँ पे स्कैन के पैरामीटर को देख सकते हैं कि कौन कौन से स्कैन के पैरामीटर मर्ज हुए हैं स्कैन को बनाने के लिए। तो हमारा जो स्टॉक है जो केफिन, इसको देख लेते हैं। तो केफिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट ऑलरेडी है। सो यहाँ पे जो लास्ट स्कैन था उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो 1:2 का था, एंड हियर आवर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज 1:3। सो यहाँ पे जो अपना टेक प्रॉफिट होगा वो 21% का होगा, जो कि 1400 के करीबन आ रहा है। सो एज पर माई व्यू, अगर प्राइस अपने 50% लेवल को भी मार्क कर सकता है तो आप अपना वहां पे 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिस्क को छोड़ सकते हैं, ताकि वो अपना जो प्रोजेक्टेड लेवल है उसको प्राइस टेस्ट करे। एंड आवर द सेकंड स्कैन इज रोइंग, जो एक कंटिन्यूशन स्कैन है। देखते हैं इसमें स्टॉक्स। ग्लैक्सो। तो ग्लैक्सो के इस कैंडल के क्लोजिंग पे, लास्ट डे कैंडल क्लोजिंग पे हमारे पास स्कैन आया हुआ था, तो हम यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे कि अब दैट वी कैन गो फॉर लॉन्ग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस इज ट्रेडिंग विद इन इनसाइड बार पैटर्न। तो प्राइस इज ट्रेडिंग विद इन इनसाइड बार पैटर्न मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक बोल्ड एक रेड कैंडल है, और फॉर द लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फॉर द लास्ट 10 डेज प्राइस इस कैंडल के अंदर ही ट्रेड हो रहा है। प्राइस ने इसके नीचे गया ना ऊपर गया। सो जो इनसाइड बार का कैंडल है, प्राइस अगर उसको ब्रीच करता है तो हम अपने लॉन्ग साइड में ट्रेड लेंगे।
और ये जो कैंडल का जो इनसाइड बार का कैंडल का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हेयर अवर स्टॉप लॉस इज नियर बाई 4.5%, तो हम इसको रफली 5% ही पकड़ते हैं। सो फ्रॉम हियर आवर टेक प्रॉफिट वुड बी 15%, जो कि करीबन 3214 होगा। तो ये पैटर्न भी काफी बढ़िया है। प्राइस इंसाइडर बार में ट्रेड हो रहा है फॉर द लास्ट 10 डेज। अगर इंसाइडर बार का हाई ब्रीच होता है जो है 2800, तो हम अपना ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी रिजनेबल और छोटा है, और हमारा टेक प्रॉफिट काफी अच्छा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रॉड रेशियो काफी बढ़िया बैठ रहा है प्राइस पैटर्न के अनुसार। हमारा सेकेंड स्कैन है जीपीपीएल। तो इस कैंडल के क्लोजिंग पे हमारा स्कैन आया हुआ था लास्ट डे के कैंडल पे। तो ये क्लियर एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है कि प्राइस अगर इस लेवल के ऊपर में अगर ट्रेड हो, इस लेवल पर ट्रेड हो, तो हम अपने लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, ये स्टॉप लॉस का जोन ये रहा तो प्राइस एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, और प्राइस अगर अपना इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी करीबन 5.5% का स्टॉप लॉस बन रहा है, तो हम इसको रफली 6% ले रहे हैं। तो प्राइस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है, तो फ्रॉम हियर वी कैन एक्सपेक्ट 18% ऑफ मूव, जो है करीबन 267 का जोन। एंड प्राइस अगर अपने 50% लेवल को भी टच करता है, तो आप लोग यहाँ से 50% का अपना टेक प्रॉफिट कर सकते हैं, और बाकी को आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड आवर लास्ट कैन इज वोल्टास। तो वोल्टास के इस कैंडल की क्लोजिंग पे हमारे पास स्कैन्स आया था। तो नियर बाई का रेजिस्टेंस लेवल, दिस इज आवर रेजिस्टेंस लेवल। अगर प्राइस 183 के वो ब्रीच करता है, तो हम इसमें लॉन्ग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। और ये जोन हम अपना स्टॉप लॉस के लिए रख सकते हैं। तो करीबन 4% का स्टॉप लॉस हमारा बन रहा है। सो आवर टेक प्रॉफिट भी 12% फ्रॉम हियर, जो कि करीबन 2114 के करीबन आएगा। तो ये प्राइस पैटर्न में काफी बढ़िया लग रहा है, बिकॉज द रीजन इज दैट कि प्राइस इज मेकिंग ए फ्लैग पैटर्न है। तो ये पैटर्न अगर यहाँ से ब्रीच होता है अपसाइड में, तो ये प्राइस में मोमेंटम आ सकता है, और प्रॉब्लली अपने टारगेट को प्राइस हिट कर सकता है। तो हम लोगों ने रोइंग जो कंटिन्यूशन स्कैन ये भी कंप्लीट कर लिया। द लास्ट वन इज रिवर्सल स्कैन, जहाँ पे नो स्टॉक फाउंड। सो हमने अपना जो स्कैन का पार्ट है वो हमने कंप्लीट किया। इफ मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लेना चाहूंगा, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो। Bhaskar sir is stock is very slow. Okay, sir. I'll just mail it to the support team. They will help you out. Bajaj is there. Can you please check once Bajaj? For sir, ये for stock query you can ask in club sir. हम लोग यहाँ पे स्कैन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं।
स्कैन में रिलायंस था, रिलायंस इसके सिर्फ सर, रिलायंस किसी भी स्कैम्स में नहीं था सर, ना पोजिशनल स्कैम्स में भी नहीं था। जगन्नाथ सर आस्किंग, सर एफ एंड स्टॉक में आप सर अब इंटरडे पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं सर, इसी स्कैम्स में अगर आपको एफ एंड का स्कैम, एफ एंड के स्कैम्स हैं, स्टॉक दिखते हैं तो आप उसको पोजिशनल ट्रेड या इंटरडे ट्रेड उसमें कर सकते हैं। हाउ टू चूज स्टॉक बेस्ड ऑन स्पाइडर चार्ट इन इन्वेस्टमेंट आइडिया। भास्कर सर, ये स्पाइडर का सर एक अलग सेशन हमारा होता है सर, आप वहाँ पे देख सकते हैं।